कुछ हत्यारों की कहानी ऐसी होती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। पता नहीं इन दरिंदों के अंदर इतना वैसीपन कहां से आता है जो मासूम इंसानों को इतनी क्रूरतापूर्ण मौत देते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही हत्यारे की है। इसमें एक पिता ने अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े कर जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया। दरअसल 13 अप्रैल 2022 की सुबह जंगल की तरफ से भागती हुई एक 15 साल की लड़की चीखते चिल्लाते हुए कह रही थी उसकी मां को मार डाला है। आसपास के लोग ये बात सुनकर हैरान रह गए। लड़की लोगों से रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। उसे फोन दिखा दें ताकि वे पुलिस को फोन कर सके। आखिर कौन थी ये लड़की और कहां की ये घटना है और किसने इसकी मां की हत्या की? आइए जानते हैं आज की कहानी में। ये कहानी पाकिस्तान के कराची के समीप गुलशन-ए-इकबाल शहर की है। दरअसल नरगिस और उसके पति आसिफ अपने 6 बच्चों के साथ एक वीरान पड़े स्कूल में रहते थे। ये स्कूल आबादी से दूर एक वीरान जगह पर था। पढ़ने वाले बच्चों की तादाद ना के बराबर होने की वजह से करीब 8-9 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया। स्कूल मालिक ने बिल्डिंग की देखरेख के लिए एक एजेंसी के जरिए आसिफ को गार्ड की नौकरी पर रख लिया। आसिफ और नरगिस परिवार के साथ स्कूल में बने क्वार्टरों में ही रहने लगे। करीब 18 से 20 साल पहले आसिफ और नरगिस की शादी हुई थी। आसिफ के माता पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने ही आसिफ और नरगिस की शादी करवा दी, क्योंकि आसिफ नरगिस का रिश्ते में बुआ का लड़का था। शादी के बाद से ही इन दोनों में अक्सर कर झगड़ा हुआ करता था। झगड़े की शिकायत कई बार नरगिस ने अपने माता पिता से भी की, क्योंकि आसिफ को शराब और नशा करने की आदत थी। इसी आदत के चलते हुए वे अपने दोस्तों को घर लाकर शराब पीता और नरगिस को उनके साथ रात बिताने के लिए कहता था, परंतु नरगिस उनके साथ सोने से मना करती रही। आसिफ हमेशा नरगिस को वेश्यावृत्ति के धंधे से पैसे कमाने के लिए कहा करता था ताकि वे उन पैसों से ऐश कर सके, परंतु नरगिस बार बार मना कर देती, कहती कि वे वेश्यावृत्ति का धंधा नहीं करेगी। इस पर आसिफ ने कई बार नरगिस की बहुत बुरी तरह से पिटाई भी की। 13 अप्रैल 2022 की रात को आसिफ और नरगिस का झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े का शोर बच्चों को भी सुन रहा था, पर बच्चों को लग रहा था कि आसिफ और नरगिस का झगड़ा एक आम बात थी, क्योंकि उनका झगड़ा हर रोज होता था। इसीलिए वे सारे बच्चे रूम के अंदर ही सो गए। आसिफ नरगिस से कह रहा था कि उसने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और वो आदमी शादी करने के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा है, पर नरगिस मना कर रही थी। कह रही थी कि मेरी बेटी राबिया की उम्र 15 साल की है, उसकी उम्र अभी शादी के लायक नहीं हुई है। यदि तुमने मेरी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से की तो मैं और मेरी बेटी जहर खाकर मर जाएंगे। नशे में धुत आसिफ ने करीब रात के 3 बजे नरगिस को मारना पीटना शुरू कर दिया। नरगिस के रोने की आवाज तेज होने की वजह से उसकी बड़ी बेटी राबिया की आंख खुल गई। राबिया ने देखा कि उसकी माँ की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी, इसीलिए वे खड़ी होकर अपनी माँ के पास जाने लगी। उसने देखा कि उसके पिता ने नरगिस के मुंह पर तकिया रखकर जोर से दबा रखा था। नरगिस तड़प रही थी और जान बचाने के लिए हाथ पैर इधर उधर मार रही थी। ये नजारा देखकर राबिया डर गई, मगर उसे कहाँ पता था कि उसकी माँ की लाश के साथ और भी हैवानियत होनी बाकी है। ये मंजर देखकर राबिया वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। इलाका सुनसान होने की वजह से आवाज सुनने वाला और मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इस दरिंदे ने अपनी पत्नी नरगिस को मौत के घाट उतार दिया। इस हैवान की हैवानियत की अभी शुरुआत थी। इसके बाद ये नरगिस की लाश को स्कूल में बनी कैंटीन के अंदर ले गया। कैंटीन के अंदर रखी कढ़ाई में नरगिस की लाश को डाल दिया। कढ़ाई का आकार छोटा होने की वजह से उसके अंदर लाश नहीं आ रही थी। इस पर इस दरिंदे ने नरगिस की लाश के टुकड़े करना शुरू कर दिया और टुकड़ों को कढ़ाई में डालकर चूल्हे पर रखकर आग लगा दी। करीब 2 से 3 घंटे बाद राबिया को होश आता है। उसे लग रहा था कि उसने कोई सपना देखा है, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर देखती है तो वहाँ पर ना तो आसिफ था और ना ही उसकी माँ नरगिस थी। माँ को ढूंढते हुए राबिया दौड़कर उस कमरे में चली गई जहां उसके भाई बहन सो रहे थे। उसने सभी को जगाकर बताया कि उनके पिता ने उनकी माँ को मार डाला है। सभी बच्चे डर गए और तुरंत बाहर निकलकर आ गए।
तभी उनकी नजर स्कूल के सामने बनी कैंटीन पर पड़ती है। बड़ी बेटी ने बाकी बच्चों को वहीं रहने के लिए कहा और खुद धीरे धीरे कैंटीन में देखने के लिए चली गई। जैसे ही उसने अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक बड़ी सी भट्टी जल रही है। उस पर एक कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें कुछ पक रहा था। उसी के पास उनके पिता आशिक भी खड़े हुए थे जिसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। तभी उनकी नजर पिता के पास पड़ी एक इंसानी टांग पर पड़ी। ये सब मंजर देखकर राबिया डर गई। तभी आशिक की नजर राबिया पर पड़ जाती है तो राबिया अंदर का डरावना मंजर देखकर और पिता का हैवानियत वाले रूप से डर गई और वहां से भाग गई, क्योंकि अब सुबह भी हो चुकी थी। जैसे ही राबिया को कुछ लोग नजर आए तो उन्होंने सारी बात बता दी। राबिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही मोबिन टाउन की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस जब कैंटीन के अंदर जाती है तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि भट्टी के अंदर आग अब भी जल रही थी। पुलिस ने तुरंत आग को बुझाया और नरगिस की लाश को मेडिकल जांच के लिए जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर भेज दिया। मामले की जांच कर रहे मोबिन टाउन के SHO सलीम की पूछताछ में नरगिस के परिवार वालों ने बताया कि आसिफ अपने 3 बच्चों को लेकर फरार है। पुलिस और परिवार को डर है कि आसिफ उन 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ कोई दरिंदगी ना कर दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्राइम की घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।